हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखेंगे बोट नेक कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये हमारा स्लीवलेस विथ बोट नेक कुर्ती होने वाली है। फ्रंट एंड बैक दोनों नेक ही हमारा बोट नेक पे है। तो देखिए, ये इस कुर्ती को बनाने के लिए मैं यहाँ पर ब्लू कलर का फैब्रिक ली हूँ और ये कॉटन का फैब्रिक है, थोड़ा सा थिक फैब्रिक है। कुर्ती बनाने के लिए वेस्ट फैब्रिक है, कॉटन खादी टाइप का ये फैब्रिक है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसको मैं विड्थ में डबल फोल्ड कर ली हूँ इस तरह से। तो एक पार्ट की पहले कटिंग करेंगे, दूसरे पार्ट के बाद में कटिंग करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो देखिए, आपका जो भी शोल्डर होगा उसको फुल शोल्डर यहाँ पर लेना है। तो मेरा 15 इंच शोल्डर है, तो मैं यहाँ पर फुल शोल्डर लूँगी, इसमें से कुछ भी माइनस नहीं करना है। तो देखिए, 15 इंच मेरा शोल्डर है, उसका मैं हाफ करेंगे तो 7.5 इंच आया। 7.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा दे रही हूँ और जहाँ पर 7.5 इंच का निशान लगाई हूँ इस तरह से मेजर टेप को रखूँगी और 1.5 इंच पे निशान लगा दूँगी। तो 1.5 इंच इसमें डाउन जाना है, क्योंकि ये हमारा स्लीवलेस कुर्ती है और विथ बोट नेक है फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पर मैं 1.5 इंच डाउन गई हूँ और बंद साइज से 2.5 इंच पे निशान लगा के इसको तिरछे में इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए, मेरा लाइन ड्रॉ हो गया। अभी आपने आर्म होल का निशान लगाऊंगी। तो आर्म होल का निशान लगाने से पहले जितना भी मेरा चेस्ट है उसको मैं डिवाइड बाई 6 करूँगी और 1 इंच उसमें प्लस करूँगी। तो देख सकते हो आप लोग साइड में वीडियो। तो मेरा चेस्ट है 34 इंच, उसको डिवाइड बाई 6 करूँगी और उसमें 1 इंच प्लस कर लूँगी। तो पौने ये 7 इंच आया, तो 7 इंच पे इस तरह से निशान लगा दूंगी और ये हमारा अपर चेस्ट लाइन मिल गया है। तो देख सकते हो, इसको सीधा कर लेंगे। उसके बाद जो ये हमारा शोल्डर है यहाँ तक, उसका भी सेंटर करेंगे। तो मेजर टेप को इस तरह से रख लेंगे और फोल्ड कर लेंगे एक बार। तो ये हमारा सेंटर मिल गया। तो सेंटर से मेजर टेप को इस तरह से लंबाई में रखेंगे और शोल्डर टू अपेक्स का निशान लगाएंगे। तो मेरा 9.5 इंच है, तो इसमें हाफ इंच ऊपर हमारा शोल्डर में जॉइंट में जाएगा, तो इसलिए हाफ इंच इसमें प्लस करके 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो ये हमारा अपेक्स टू शोल्डर का 10 इंच पे निशान लग गया और कमर का मैं 16 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अपने हिप का यहाँ पर निशान मैं 22 इंच पे लगा रही हूँ। तो ऊपर मेरा हाफ इंच जाएगा, तो इसीलिए इसमें हाफ इंच और प्लस कर लेना है। तो 22.5 इंच पे मैं यहाँ पर हिप का निशान लगा रही हूँ। तो देखिए, ये हमारा 4 निशान मिल गया है, अपर चेस्ट और शोल्डर टू अपेक्स का, कमर का और हिप का। इन सभी निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो स्केल को रख के मैं इन चारों निशान को सीधा कर ले रही हूँ। तो देख सकते हो आप लोग, ये हमारा ये कुर्ती मेरा बॉडी मेजरमेंट पे बन रहा है। तो इसी और यहाँ पर मैं आर्म होल में और साइड में डार्ट भी मैं लूँगी। तो उसके लिए इसमें कितना प्लस करना है वो आप लोग साइड यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। तो फर्स्ट वाला जो मेरा लाइन है, मेरा अपर चेस्ट है 33 इंच, इसमें मैं 4.25 इंच प्लस करूँगी। तो 4.25 इंच प्लस कर लेंगे। इस तरह से मेजर टेप से इसको डिवाइड बाई 4 करेंगे। तो देखिए, 33 में 4.25 इंच प्लस कर लेंगे तो 38 इंच हुआ। 38 जहाँ पर आया इंच टेप में, वहाँ तक मेजर टेप को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। तो 19 में हम यहाँ पर 2 लाइन कम आया है, तो यहाँ तक फिर से एक बार और फोल्ड करेंगे मेजर टेप को। तो देख सकते हो 9.5 इंच में 1 लाइन कम होके यहाँ पर आया है मेरा। तो ये हमारा अपर चेस्ट का ड्राफ्टिंग हो गया। अब सेकंड वाला जो हमारा चेस्ट का निशान है उसका लगाएंगे। तो चेस्ट मेरा है 34 इंच, उसमें 4.5 इंच प्लस करेंगे। तो 4.5 इंच प्लस करने पर उतना ही आया है 38 इंच। तो 38 को इस तरह से हाफ करेंगे। मेजर टेप को फिर से मैं इस तरह से हाफ करूँगी। तो आया मेरा 1 लाइन कम 19 इंच। 19 को फिर से हाफ करेंगे तो वही आया है फ्रेंड्स 9.5 में 1 लाइन कम, तो पूरा ही 9.5 इंच यहाँ पर भी ले लेंगे। चेस्ट का भी 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो देखिए, हमारा निशान लग गया है। अभी मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे और जो हमारा अपर चेस्ट का लाइन है और हिप वाला लाइन है उसको यहाँ पर चेक करेंगे। तो देखिए, 15 इंच है, 15 का हाफ करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा कमर का निशान है उससे हाफ इंच अगर ऊपर जा रहा है तो इसी को फाइनल रखेंगे। जो फर्स्ट पहले हम यहाँ पर अपने कमर का निशान लगाएं, अगर ज़्यादा गैप जा रहा है 2 से 2.5 इंच तो हमें दूसरा लाइन यहाँ पर कमर का दूसरा लाइन बनाना होगा। तो मेरा हाफ इंच ही जा रहा है, तो फाइनल मैं इसी को रख रही हूँ जो 16 इंच पे मैं निशान लगाई हूँ। अपन कमर का निशान लगाएंगे तो मेरा कमर 29 इंच है और उसमें मैं यहाँ पर 4.25 इंच प्लस कर ली हूँ। तो देखिए, इस तरह से मेजर टेप को फोल्ड करने के बाद 2 बार फोल्ड करने के बाद मेरा आया है 8.25 इंच, मतलब कि 18.25 इंच आया है। तो देखिए, 18.25 इंच में मैं यहाँ पर निशान लगा दी हूँ। अब अपनी हिप का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका हिप होगा उसमें आपको 3.25 इंच ही प्लस करना है। तो मेरा हिप है 36 इंच, उसमें मैं 3.25 इंच प्लस कर ली हूँ और उसके बाद इस तरह से मेजर टेप को फोल्ड कर ली हूँ एक बार। तो देखिए, 19.5 इंच आया है। 19.5 को एक बार और फोल्ड करूँगी तो 9.25 इंच आया है।
तो 9.25 को मैं पूरा ही 10 इंच पे निशान लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ पर 10 इंच पे निशान लगा ली हूँ। तो ये हमारा चारों निशान फाइनल हो गया है। तो इसको अभी ज्वाइंट कर लेंगे। तो पहले अपर चेस्ट और चेस्ट का यहाँ पर लाइन मिला लेंगे, उसके बाद कमर को इस तरह से मिला लेंगे, चेस्ट से कमर को निशान ज्वाइंट कर लेंगे, उसके कमर से यहाँ हिप का वाला जो हमारा हिप वाला निशान है उसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए हमारा निशान अच्छे से ज्वाइंट हो गया और यहाँ पर कर्व नहीं बनने देंगे, यहाँ से हल्का सा इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। उसके बाद जितना भी आपको मार्जिन लेना होगा वो मार्जिन का निशान लगा लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन ले रही हूँ, आप लोग 2 इंच या 1 इंच भी मार्जिन ले सकते हो। तो मैं 1.5 इंच पे इस तरह से मार्जिन का निशान लगा रही हूँ और हिप पे जितना आपको फोल्ड करना होगा उतना ही आप लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 1.25 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि 1.25 इंच ही फोल्ड करना है मुझे, उससे ज़्यादा मैं यहाँ पर फैब्रिक नहीं रख रही हूँ। उसके बाद इन सभी निशान को ज्वाइंट कर लूँगी। तो देखिए ये हमारा निशान ज्वाइंट हो गया है। तो ये हमारा निशान ज्वाइंट हो गया है। अब चलिए अपने आर्म होल का पहले शेप दे देते हैं। तो देखिए हम जब बोट नेक बनाते हैं तो बीच में हमारा ऐसा क्रीज आता है, तो इसको ख़त्म करने के लिए जितना भी मेरा शोल्डर है उसमें से मैं 1/2 इंच और माइनस कर दूंगी। तो देखिए 1/2 इंच माइनस कर ली हूँ। उसके बाद चेक करेंगे कि जो हमारा आर्म होल का यहाँ पर निशान लगाए थे वो कम नहीं ना हुआ है। तो मेरा कम नहीं हुआ है, 6.25 इंच ही है। उसके बाद यहाँ पर आर्म होल का सेंटर निकालेंगे। तो जितना ये हमारा अपर चेस्ट का लाइन है और जो डाउन की है शोल्डर, वहाँ से मेजर टिप को इस तरह से रखेंगे अपर चेस्ट तक। उसके बाद मेजर टिप को इस तरह फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा सेंटर मिल गया है। और सेंटर से देखिए जितना भी आपका शोल्डर होगा वहाँ सेंटर में आपको 1 इंच कम करना है। तो मेरा 7.5 इंच शोल्डर है, तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ 1 इंच कम करके। और अपर चेस्ट वाले लाइन पे 1/2 इंच करना, जितना आपका शोल्डर है उससे आपको 1/2 इंच कम करना है। तो जितना आपका शोल्डर वहाँ से आपको जो मिडिल वाला हमारा सेंटर मिला है वहाँ पर आपको 1 इंच कम करना है और अपर चेस्ट वाले लाइन पे आपको 1/2 इंच कम करना है। तो देखिए 1/2 इंच कम करके यहाँ पर मैं निशान लगा ली हूँ। और आर्म होल की गोलाई के लिए मैं फ्रंट पार्ट का यहाँ पर ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। तो 1.25 इंच पे मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी, मतलब कि 0.75 इंच पे निशान लगा लूँगी। उसके बाद ये जो कर्व वाला स्केल है उसको रख के यहाँ पर आर्म होल का गोलाई का शेप दे दूँगी। तो अगर आप चाहो तो हैंड से भी यहाँ पर आर्म होल के गोलाई का शेप दे सकते हो। तो देखिए हमारा फ्रंट का आर्म होल की गोलाई का शेप हो गया है। अभी बैक पार्ट का भी आर्म होल का शेप यहाँ पर देंगे। तो जो हमारा सेंटर आया है, यहाँ आर्म होल का जो सेंटर आया है वहाँ से 1/2 इंच और आगे जाके यहाँ पर 1/2 इंच पे और एक ही निशान लगा देंगे और एक सीधा लाइन बना लेंगे। वहाँ से अगेन यहाँ पर 1 इंच जितना फैब्रिक को छोड़ते हुए गोलाई का शेप दे देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट का भी आर्म होल की ड्राफ्टिंग हो गई है, आप लोग देख सकते हो। तो हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक मेरा ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब चलिए डार्ट का निशान लगा लेते हैं। तो जितना भी आपका अपेक्स टू अपेक्स का निशान होगा वहाँ उसका पहले निशान लगाइएगा। तो जो हमारा चेस्ट वाला लाइन है वहाँ से मैं अपेक्स का निशान लगा रही हूँ। तो 3.5 इंच पे मैं अपेक्स का निशान लगा। उसके बाद यहाँ पर जो गैप इतना बच रहा है हमारा फिटिंग वाले लाइन तक, वहाँ तक मेजर टेप को इस तरह से रख के फोल्ड कर लूँगी और उससे 1/2 इंच और अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। तो देखिए ये 1/2 इंच पे यहाँ पर निशान लगा ली हूँ। उसके बाद यहाँ ये जो हमारा डार्ट का निशान है वो मैं 1 इंच का यहाँ पर डार्ट दे रही हूँ। तो पहले सीधा लाइन बना लेंगे और सीधे लाइन से यहाँ पर 1 इंच 1/2 इंच ऊपर 1/2 इंच नीचे करके यहाँ पर डार्ट का ड्राफ्टिंग कर देंगे। तो ये हमारा साइड का डार्ट का ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया, आप लोग देख सकते हो। इसको मैं डार्क कर ले रही हूँ। हमारा साइड डार्ट कंप्लीट हो गया। अभी आर्म होल का डार्ट कंप्लीट करेंगे। तो जो अपेक्स वाला पॉइंट हमारा है वहाँ से स्केल को रखेंगे और जो ये हमारा आर्म होल वाला कॉर्नर बना है वहाँ तक इस तरह से डॉट डॉट करके एक निशान बना लेंगे। तो ये मैं डॉट डॉट करके एक निशान बना ली हूँ। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सेंटर करेंगे। तो मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे और सेंटर करूँगी। तो इस तरह से रख के मेजर टेप को हाफ फोल्ड कर लूँगी। तो जहाँ तक ये हमारा मिडिल आया वहाँ से निशान लगा लूँगी और 1/2 इंच का एक और अंदर के साइड आते हुए निशान लगा लूँगी। तो देखिए 1/2 इंच अंदर करके एक और निशान लगा ली हूँ। उसके बाद आपको फ्रंट एंड बैक का जो आर्म होल का गोलाई है उसको चेक करना है कितना गैप आ रहा है। तो मेरा बैक आर्म होल है 8.5 इंच और फ्रंट आर्म होल है मेरा 9.25 इंच। तो यहाँ पर 1.25 इंच जितना गैप आ रहा है। तो 1.25 इंच का ही हमें डार्ट लेना है। तो 1.25 इंच इस तरह से हाफ करेंगे, मतलब कि 0.75 इंच का गैप आया है। हाफ करेंगे यहाँ पर। तो 1/2 इंच से एक लाइन कम आया है। तो देखिए जो हमारा ये सीधा वाला लाइन है उसे 1/2 इंच से एक लाइन कम करके नीचे की तरफ निशान लगा देंगे और उतना ही 1/2 इंच से एक लाइन कम करके ऊपर की तरफ निशान लगा देंगे। तो ये हमारा 1.25 इंच का यहाँ पर आर्म होल का डार्ट आएगा। तो आपका कोई भी साइज़ है
और जितना भी आपको फ्रंट एंड बैक में आर्म होल का गैप आ रहा है उतना ही आपको यहाँ पर डाट देना है आर्म होल का। तो ये हमारा आर्म होल का डाट भी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट और भूल गई थी, तो इसमें हमें बैक का भी डाट, जो साइड में हमारा बैक में डाट पड़ेगा उसका में 1/2 इंच और इसमें प्लस करना है। तो जितना भी देखिए मेरा 8.25 इंच आया था, तो 8.25 में 1/2 इंच और प्लस कर देंगे बैक का डाट लेने के लिए। तो बैक पार्ट में डाट लेने के लिए मैं यहाँ पर 1/2 इंच और प्लस कर ली हूँ और इस निशान को इस तरह से ज्वाइंट कर लूँगी। तो जब बैक पार्ट की हमारी ड्राफ्टिंग एंड कटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं उसको फिर से मेजरमेंट करके कटिंग कर लेंगे, तो हम बाद में इसको माइनस कर लेंगे। देखिए यहाँ तक हमारा ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। अब ये लेंथ का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा डाट वाली कुर्ती है, तो 2 इंच हमारा इसमें से माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए जितना भी आपका लेंथ होगा उसमें हमें 1 इंच प्लस करना होता है सिलाई का, और 2 इंच और प्लस करेंगे इसमें डाट का। तो जितना भी आपका एक्चुअल लेंथ होगा उसमें 3 इंच प्लस कर लीजिएगा। तो देखिए मैं 44 इंच पे यहाँ पर निशान लगा ले रही हूँ। तो ये मेरा फैब्रिक ही 44 इंच ही है, तो इसमें से हमें कुछ भी निशान मैं नहीं लगा रही हूँ। तो आपको जितना चौड़ा दामन रखना है उसका पहले निशान लगा लीजिएगा। तो देखिए मेरा ऊपर का यहाँ पर जो हिप का गोलाई है वो यहाँ पर 10 इंच है, तो 10 इंच ही मैं नीचे भी रखूँगी, उससे ज़्यादा नहीं रखूँगी। तो 10 इंच पे यहाँ पर निशान लगाऊंगी। अगर आप चाहो तो इसे चौड़ा भी कर सकते हो, नहीं तो इतना भी रख सकते हो। तो ये मेरा स्ट्रेट कुर्ती है तो इसलिए मैं 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और 1.5 इंच या 1.25 इंच आप लोग सिलाई मार्जिन भी रख सकते हो फोल्ड करने के लिए फैब्रिक। तो मैं 1.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ, ऊपर भी 1.25 इंच और नीचे भी 1.25 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ली हूँ। तो देखिए 1.25 इंच पे ये निशान लगा के इसको इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे निशान को, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा निशान ज्वाइंट हो गया है, अभी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अगर आप लोग चाहो तो इस तरह से तिरछे में थोड़ा सा 1 इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगा सकते हो, मैं सीधा ही निशान लगाई हूँ। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमारा फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे अच्छे से। तो अभी देखिए जो बैक पार्ट का यहाँ पर मैं निशान लगाई हूँ उसी पे कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट का आर्म होल की कटिंग अभी नहीं करेंगे, बैक पार्ट का आर्म होल का जो निशान है उसी पे कट कर ली हूँ। और यहाँ पर थोड़ा हल्का हल्का सा कट लगा देंगे, जो हमारा डांट वाला निशान है और कमर का और हिप का निशान है वहाँ पर इस तरह से गुटका लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा फैब्रिक लेके कट लगा लेंगे, जिससे कि हमें सिलाई करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये हमारा फ्रंट बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। तो चलिए इसको इस तरह से एक बार और फैब्रिक को मैं डबल फोल्ड कर ली हूँ, और जो ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हुई है तो उसको इस पर इस तरह से अच्छे से प्लेस करेंगे। और सेम इसमें कुछ भी हमें बैक पार्ट में प्लस या माइनस नहीं करना है, इसी के बराबर हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए मैं इसी के बराबर में बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली हूँ। तो जो फ्रंट पार्ट का यहाँ पर कमर का निशान है उसी निशान पे बैक पार्ट में भी कट लगा देंगे, जिससे कि हमें पता चले ये हमारा कमर वाला निशान है। तो देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और कट लगा देंगे। उसके बाद फ्रंट पार्ट को, जो फ्रंट पार्ट वाला हमारा फैब्रिक है उसको साइड कर देंगे और इसको जो कमर वाला निशान है उसको सीधा कर लेंगे। तो इसको करके मैं इस तरह से इसको सीधा कर लूँगी। उसके बाद जो भी हमारा कमर का निशान है उसमें 1/2 इंच प्लस करके यहाँ पर पहले निशान लगाऊंगी। तो देखिए मेरा 8.25 इंच कमर का निशान था, तो देखिए 1/2 इंच प्लस कर लेंगे तो 9 इंच पे यहाँ पर मैं निशान लगा दे रही हूँ। तो ये जो 9 इंच वाला निशान है वहाँ से मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे और फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ तक जो गैप है वहाँ उसका यहाँ पर हमें सेंटर निकालना है। तो देखिए इस तरह से मेजर टेप को मैं फोल्ड कर ली, तो ये हमारा सेंटर निकल गया। सेंटर से 1/2 इंच और बाहर के साइड एक निशान लगा देंगे। उसके बाद मेजर टेप को इस तरह से रख के हिप का जो हिप वाला मेरा निशान था 22.5 इंच पे उसको लगा लूँगी, और चेस्ट का निशान 10 इंच पे जो था उसको लगा लूँगी। उसके बाद इन सभी निशान को सीधा कर लूँगी। तो देखिए हमारा ये तीनों निशान सीधा हो गया है। इसको मैं डार्क कर ली हूँ, और जो हमारा अपर चेस्ट वाला निशान था उसको भी सीधा कर लूँगी। तो ये चारों निशान अच्छे से सीधा हो गया है। उसके बाद जो अपर चेस्ट का लाइन है और जो हमारा कमर वाला बीच का ये गैप है उसका यहाँ पर सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने से पहले यहाँ पर मैं 9.5 इंच पे जो हमारा फिटिंग का निशान है उसको लगा दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो 1/2 इंच का गैप है उसको भी, और जो हिप वाला हमारा निशान था उसको भी 10 इंच पे यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ। तो देखिए ये हमारा निशान फाइनल हो गया, और जो यहाँ पर हल्का सा एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग हो गया है तो उसको कट करके निकालूंगी। तो 1.5 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन ली थी, उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको छाँट के निकाल लेंगे। तो देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस पर मैं निशान लगा ली, इसको बाद में कटिंग करेंगे। तो ये हमारा जो इतना गैप था उसका यहाँ पर सेंटर कर ली हूँ।
तो अगेन मैं एक बार और इसको फोल्ड करके सेंटर कर रही हूँ। तो देखिए हमारा ये सेंटर हो गया। और जो हमारा ये चेस्ट वाला लाइन है और ये जो हमारा कमर वाला लाइन है उसका इस तरह से सेंटर करेंगे। तो देखिए इस तरह सेंटर करने के बाद जितना भी हमारा ये सेंटर पे निशान आया है तो उसको अभी छोड़ देते हैं और हाफ इंच यहाँ अंदर की साइड एक और निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा हाफ इंच का ही बैक में डार्ट पड़ेगा। तो देखिए ऊपर का जो सेंटर करने के बाद जितना गैप आया है उसमें 2 इंच प्लस करके नीचे यहाँ पर मैं 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो 5 इंच पे निशान लगाने के बाद इतना ही हमारा ये डार्ट पड़ेगा। तो यहाँ से 3.5 इंच पे निशान था, वहाँ भी ऊपर भी 3.5 और 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद इन सभी निशान को इस तरह से ज्वाइंट कर लूँगी। तो बैक में हमें बस हाफ इंच का ही डार्ट देना है, उससे ज़्यादा फैब्रिक का डार्ट हमें नहीं देना है। तो देखिए हमारा बैक का डार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर हुआ था उसको कट करके निकालेंगे और उसके बाद नेक का भी यहाँ पर ड्राफ्टिंग कर लेंगे। तो जितना भी आपको शोल्डर पट्टी चौड़ा रखना है उसमें 1 इंच प्लस कर लीजिएगा। तो मैं 3.5 इंच यहाँ पर शोल्डर पट्टी रख रही हूँ। तो यहाँ तक का ये गैप चेक करेंगे। उसके बाद 3 इंच पे मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद ये फ्रेंच कर्व वाला स्केल को रखूँगी और नेक की ड्राफ्टिंग कर लूँगी। तो जो हमारा ये 3.5 इंच पे मैं निशान लगा उससे हाफ इंच अंदर जाते हुए इसको ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद इसकी कटिंग कर लूँगी। तो देखिए हमारा बैक पार्ट का यहाँ पर नेक की भी कटिंग हो गई और यहाँ का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी कट करके निकाल लूँगी। तो ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो फ्रंट से आपको याद रखना है, फ्रंट पार्ट से आपको बैक पार्ट 2 इंच छोटा ही लेना है। फ्रंट पार्ट में डार्ट पड़ेगा तो वो हमारा एकदम इक्वल साइज़ में हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा बड़ा रहेगा तो सिलाई करते वक्त आप उसको छांट करके बराबर कर लीजिएगा। तो फ्रंट पार्ट का भी यहाँ पर नेक की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैं 3.5 इंच पे यहाँ पर निशान लगाई हूँ। बाद में मैं हाफ इंच और बढ़ा ली थी तो 4 इंच पे यहाँ पर फ्रंट पार्ट का ये मैं नेक का ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। तो देखिए फ्रंट पार्ट की भी नेक की कटिंग हो गई है और यहाँ से थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा था तो उसको भी मैं कट करके निकाल ली हूँ। अभी फ्रंट पार्ट के आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए बैक पार्ट का जो आर्म होल था उसको मैं छांट करके निकाल दी। फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग हो गई है। तो ये हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसकी सिलाई के लिए चलते हैं। तो देखिए ये जो हमारा निशान है डॉट का उसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और दूसरे साइड भी इसको रिप्लेस करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर हल्का सा डार्क कर रही हूँ जिससे कि अच्छे से दूसरे साइड भी हमारा ये रिफ्लेस हो जाए, मतलब कि छप जाए, जिससे कि इस निशान को लगाने में थोड़ा आसानी हो। तो देखिए ये डार्क हो गया है। उसके बाद यहाँ पर कैंची को इस तरह से रख लेंगे और निशान लगा लेंगे। तो जो नोक वाला पॉइंट है उसको यहाँ पर रखेंगे और दूसरे साइड भी निशान लगा लेंगे। उसके बाद इसको उल्टी साइड से फ्लिप कर लेंगे। तो दोनों को इस तरह से फोल्ड करने के बाद, डबल फोल्ड करने के बाद हल्का सा हैंड से प्रेस करेंगे जिससे कि हमारा जो निशान है वो दूसरे साइड भी छप जाए। तो देखिए यहाँ पर दूसरे साइड में देखिए हल्का से यहाँ पर मेरा निशान आ गया, उसको डार्क कर लूँगी। तो ये हमारा दोनों साइड डार्ट का जो निशान था वो लग गया है। अभी नेक को तैयार करेंगे पहले। तो नेक को बनाने के लिए मैं यहाँ पर पेस्टिंग पेपर 1 इंच चौड़ा पेस्टिंग पेपर नेक के साइज़ में ही कट कर ली थी और उसको फैब्रिक पे रख के अच्छे से फोल्ड कर ली हूँ साइड का फैब्रिक। उसके बाद ये दोनों जो हमारा पेस्टिंग पेपर वाला नेक है और जो हमारा कुर्ती का नेक है उसको इस तरह से मिला के एक पर का मार्जिन लेते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे जो भी आपका शेप है। तो देखिए मैं इससे में अच्छे से सिलाई लगा ली हूँ और इसको सीधे साइड से करके अगर हल्का सा आपको टेढ़ा मेढ़ा सिलाई लग रहा है तो एक बार और सिलाई लगा लीजिएगा। उसके बाद इसमें कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद जो मार्जिन वाला फैब्रिक है वो पेस्टिंग पेपर की तरफ जाने देंगे और पेस्टिंग पेपर के एकदम कॉर्नर पे ही सिलाई लगा देंगे। इसको धार स्टिच बोलते हैं। तो ये धार स्टिच लगा देंगे। ये कंप्लीट हो गया धार स्टिच। उसके बाद अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमारा नेक बन के तैयार हो गया है। अभी डार्ट का सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। तो उल्टे साइड से कर लेंगे और डार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे और इसको हल्का सा माइनस करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए जितना भी मैं यहाँ पर डार्ट ली हूँ उसी डार्ट पे हमें सिलाई लगाना है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक पे हमें सिलाई नहीं लगाना है। तो वहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे माइनस करते हुए और जो साइड का डार्ट है उसको भी डबल फोल्ड कर लेंगे और उस पर भी सेम उसी जो हमारा निशान है उसी पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए एक तरफ का हमारा डार्ट कंप्लीट हो गया, दूसरी तरफ का भी सेम इसी तरह से डार्ट को कंप्लीट कर लूँगी। अभी बैक पार्ट को मैं ली हूँ। तो बैक पार्ट में जो हमारा पीछे का डार्ट है उसको भी यहाँ पर सिलाई उसमें भी सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए इसको भी डबल फोल्ड कर ली हूँ, बैक का डार्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें भी मैं सिलाई लगा ली हूँ। जितना यहाँ पर मैं फैब्रिक ली हूँ उतने में ही मुझे सिलाई लगाना है, उससे ज़्यादा करके एक्स्ट्रा फैब्रिक पे सिलाई नहीं लगाना है।
तो देखिए एक डार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा भी जो साइड का दूसरे साइड का डार्ट है उसमें भी सिलाई लगा लूँगी। तो सिलाई को लॉक करना ज़रूरी है, वो मत भूलिएगा। तो देखिए हमारा साइड का भी डार्ट कंप्लीट हो गया और इसका भी नेक मैं पहले से बना के तैयार कर ली हूँ। अभी शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो बैक एंड फ्रंट को दोनों को इस तरह से रखेंगे अच्छे से। और जो हमें यहाँ पर मैं पेस्टिंग पेपर ली थी उसको ये इस तरह से ओपन करके रखेंगे और इसमें सिलाई लगा देंगे। तो 1/2 इंच ही फैब्रिक को छोड़ते हुए इसमें सिलाई लगाना है, उससे ज़्यादा फैब्रिक को नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं यहाँ पर 1 इंच ही एक्स्ट्रा फैब्रिक ली थी। तो 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे के फैब्रिक में हमारा फोल्ड में जाएगा। तो देखिए दूसरे एक शोल्डर पे मेरा यहाँ पर सिलाई लग गया, दूसरे शोल्डर पे भी सेम इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। तो ये हमारा दूसरे शोल्डर पे भी सिलाई लग गया। धागे को कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको भी बराबर से कट कर लेंगे और ऊपर भी एक सिलाई और लगा लेंगे, जिससे कि ये जो हमारा फैब्रिक निकल रहा है वो लॉक हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारा शोल्डर का सिलाई भी कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ पर मैं जो आर्म होल का गोलाई है उसमें मैं जो पैजामा वाला फैब्रिक है उससे मैं डोरी पाइपिंग बना ली हूँ और दूसरे साइड मैं यहाँ पर डोरी पाइपिंग को लगा के आप लोग को दिखाऊंगी। एक साइड मैं डोरी पाइपिंग को लगा के कंप्लीट कर ली हूँ। तो देखिए फ्रंट एंड बैक को इस तरह से सीधा करके रखेंगे और जो हमारा शोल्डर वाला जहाँ पर जॉइंट हुआ है वहाँ पर स्केल को रख के सीधा निशान लगा लेंगे, जिससे कि जो हल्का सा एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा शोल्डर जॉइंट करने के बाद निकल ही जाता है तो इक्वल अच्छे से सीधा में कटिंग हो जाए। उसके बाद यहाँ पर डोरी पाइपिंग लगाएंगे। तो अगर आप लोग डोरी पाइपिंग स्किप करना चाहते हो तो उरे पट्टी कट कर लीजिएगा, उसको डबल फोल्ड करके जिस तरह से डोरी पाइपिंग मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ उसी तरह से उरे पट्टी को आप लोग अटैच कर सकते हो। तो देखिए हल्के हाथ से यहाँ पर डोरी पाइपिंग को खींचते हुए पूरे जो हमारा शोल्डर का गोलाई है उसी से मैं यहाँ पर डोरी पाइपिंग को लगा लूँगी। तो यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए देखिए हमारा डोरी पाइपिंग अटैच हो गया है। अभी इसको उल्टी साइड से करेंगे और जहाँ जहाँ गोलाई का शेप है वहाँ पर कट लगा देंगे, जिससे कि ईजिली ये अच्छे से हमारा गोलाई वाला शेप है और वहाँ पर जो हमारा डोरी पाइपिंग है उठे ना। तो देखिए यहाँ पर मैं कट लगा ली हूँ। उसके बाद यहाँ जो हमारा डोरी पाइपिंग एक्स्ट्रा थोड़ा सा फैब्रिक है तो उसको भी मैं कट करके निकाल दूँगी, नहीं तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और ये फैब्रिक थोड़ा सा ऊपर उठने का भी चांस यहाँ पर रहता है अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें रहता है। तो देखिए यहाँ पर मैं जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक डोरी पाइपिंग का है उसको छांट के निकाल रही हूँ। उसके बाद इसको फोल्ड करके फिनिशिंग का सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और अंदर की साइड फोल्ड करके यहाँ पर फिनिशिंग का सिलाई लगा लूँगी और पीछे की साइड जहाँ पर भी गोलाई का हमारा शेप है वहाँ इस तरह से उंगली लगा लेंगे, जिससे कि फैब्रिक एक्स्ट्रा बढ़े ना और गोलाई का शेप एक्चुअल जो हमारा गोलाई वाला शेप है वही रहे, उससे ज़्यादा यहाँ पर बढ़े ना फैब्रिक। तो इसी तरह से पूरा जो हमारा गोलाई का शेप है उसमें फिनिशिंग का सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये आर्म होल के गोलाई वाले शेप में अच्छे से फिनिशिंग का सिलाई लग गया। पीछे की साइड इस तरह से उंगली को रखेंगे जिससे कि फैब्रिक इकट्ठा हो तो अच्छे से ये हमारा गोलाई का शेप आएगा। तो ये आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से हमारा डोरी पाइपिंग लगे कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और दोनों को जो हमारा बैक एंड फ्रंट का दोनों पार्ट को इस तरह से रखेंगे और इसमें फिटिंग का सिलाई लगा देंगे। तो दोनों को इस तरह से अच्छे से एक बराबर से पकड़ेंगे और फिटिंग का हिप तक जहाँ पर मैं कट लगाई हूँ वहाँ तक इसको सिलाई लगा लेंगे। तो एक सीधी सिलाई वहाँ तक लगाएंगे, फिर से फैब्रिक को घुमा के एक और सिलाई लगा देंगे जिससे कि हमारा ये डबल सिलाई हो जाए। तो देख सकते हो इस तरह से मैं एक बार और फैब्रिक को घुमा ली हूँ और इसमें एक और सिलाई लगा दे रही हूँ। तो एक साइड का हमारा फिटिंग का सिलाई लग गया, दूसरे साइड भी सेम इस तरह से फिटिंग का सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए ये मैं यहाँ पर आप लोग दिखा रहे हैं, दूसरे साइड भी सेम इसी तरह से फिटिंग का सिलाई लगा ली हूँ और यहाँ पर कट्स भी लगा ली हूँ जिससे कि कर्व वाला एरिया हमारा अच्छे से आए। तो यहाँ पर कट लगाने के बाद एक इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके तैयार कर ली हूँ और जहाँ पर हमारा ये चौक बनेगा वहाँ पर इस फैब्रिक को इस तरह से रखूँगी और इसमें जॉइंट कर लूँगी, सिलाई लगा देंगे। तो दोनों किनारे पे इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए किनारे पे मेरा ये सिलाई लग गया है और दूसरे किनारे पे भी सेम इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी और इसको फ्लिप करके जहाँ तक हमारा फिटिंग का सिलाई वहीं तक लगाना है। उसके बाद यहाँ से धागे को कट करके उसके बाद दूसरे बार इस तरह से फ्लिप करके दूसरे साइड भी सेम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए ये दोनों हमारा सिलाई लग गया है। ये जो हमारा पट्टी अटैच करने का पर्पस ये होता है कि बाद में फैब्रिक फटता नहीं है और ये जो हमारा चौक है वो अच्छे से बन के तैयार होगा। तो जो अभी ये दामन पे निशान लगाएंगे तो जितना मैं यहाँ पर दामन में एक्स्ट्रा फैब्रिक ली थी उसी पे निशान लगाएंगे।
तो देखिए 1.25 इंच पे यहाँ पर दामन का एक्स्ट्रा फैब्रिक थे, 1.25 इंच पे यहाँ पर निशान लगा ली हूँ। उसके बाद 2 बार फोल्ड करके यहाँ पर मैं जो हमारा साइड स्लिट है उसको बना के तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हो ये हमारा साइड स्लिट का भी मैं ऑफ कैमरा सिलाई लगा ली हूँ। एक तरफ का ही मैं यहाँ पर सिलाई लगा के आप लोग को दिखाई हूँ। तो चलिए इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। तो देखिए ये है इसका फाइनल लुक। आप लोग को इसका वेयरिंग लुक बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। और ये देख सकते हो इसकी फिटिंग यानी फिनिशिंग। और इस आई होप आप लोग इस पैंट का वीडियो भी आप लोग ने देख लिया होगा। तो ये कुर्ती का आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग आप लोग को कैसा लगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो आप लोग अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।